स्वागत करेंगे आपका। आशीष चतुर्वेदी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, आपके पूरे फोटो सेशन को कांग्रेस ने डेंट लगा दिया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी जाना चाहते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने रोका है, तो वो एक अलग विषय है। देखिए, अभी मैं चर्चा सुन रहा था कि एक बहस चल रही है कि जाने देना चाहिए कि नहीं। आप इतने धैर्यता के साथ अभी जवाब दे रहे हैं, लेकिन स्थितियां आपकी भी कुछ दिन पहले वैसी ही थी। हमारी स्थिति तो हमेशा अच्छी थी, ऐसी कोई स्थिति खराब नहीं थी। और ना कभी आगे ऐसी तो कांग्रेस की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ किसकी स्थिति अच्छी है किसकी नहीं है। देश की क्या स्थिति है, जनता की क्या स्थिति है, हमारे देश के रुपए की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, ये मेरे आपके या किसी के कहने से थोड़ी होता। तो जनता खुद ही देख लेती है, जो समझदार होती है वो देख लेती है। वो तो हम जिस पे बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी नेता, कोई भी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई वहां जाएगा तो वहां इस मंशा से जा रहा है कि मुझे वहां दंगे भड़काने हैं। इस मंशा से कोई नेता नहीं जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना जाए। अब जो जाएगा इतने ऐसे हालातों में, तो ये कह देना कि इसके जाने से वहां कोई दंगा भड़क जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आप जो है बहुत ज्यादा लाव लश्कर लेकर के नहीं जाएंगे, आप सिर्फ चुनिंदा लोगों को। तो ये बात आप लोगों को खुद समझ नहीं आ रही है कि वहां ऐसा नहीं करना चाहिए? इसके लिए भी आप कहना पड़ेगा प्रशासन को ये बात भी। इतने समझदार तो आप सभी खुद होने चाहिए। हम लोग तो बहुत समझदार है साहब, यही तो दिक्कत है कि हम लोग समझदार हैं, दूसरी तरफ ना समझ हैं या जानबूझ के समझ नहीं रहे हैं। दिक्कत तो यही है ना। तो मैं समझा रहा था, लेकिन बीच बीच में आप बार बार टोक रही हैं मुझे। बार बीच में टोक नहीं रही हूँ, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं कि सवाल उठ ही जाता है बीच बीच में। नहीं, तो सवाल आप मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद सवाल करिए ना। जब मैं बोल ही रहा हूँ, एक जवाब ही दे रहा हूँ, आप उसमें नया सवाल कर, तो ऐसे तो नहीं होता है ना कहीं ना कहीं। मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूँ, लेकिन क्या समझ सकते हैं आप? मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूँ। बेचैनी तो विपक्षियों में बहुत है सर। नहीं भैया, आपको क्यों, आप लोगों को क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ? नहीं, हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम है आप लोगों से जानना, स्थितियों के बारे में जानना। शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए आप लोग को। ना तो आपके सहयोगी दल में, आपके गठबंधन दल में नियंत्रण है, ना आप में नियंत्रण है। आप हैं उसमें। यार देखिए, छुपी बात तो है नहीं, सारे चैनलों का एक ही धंधा है बैठ के। अब मैं खुल के बोल दूं तो सीधी बहुत बेहतरीन। आप लोगों से जब खुद के बस की कुछ नहीं होती है, जब आप विपक्षी दलों की सबसे बड़ी समस्या यही है, जब आप लोग खुद कुछ नहीं कर पाते तो सीधा यही बोलना शुरू कर देते हैं कि मीडिया का काम यही है, प्रवक्ताओं का क्या काम है। ये बताइए आप। भाजपा के लड़कों ने मिलकर के बलात्कार किया, किसी चैनल ने डिबेट कराई? बता दीजिए, अगर पूरे माइका लाल कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई चैनल हो जिसने उस पर डिबेट कराई हो? हैसियत है किसी चैनल की? नहीं कराई ना। तो आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? जब चैनल की हैसियत ही नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? नहीं, आप बता दीजिए ना, आप क्या सोच करके? नहीं, सपा प्रवक्ता आप है, आप क्या सोच करके यहाँ पर आए हैं? जब हैसियत ही नहीं है सर, तो आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? आप हकीकत हमें मत समझाइए। आप जरा शांति रखिए और सोच समझ करके बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा वाकिफ है, आपसे ज्यादा वाकिफ यहाँ पर बैठे हुए और भी लोग हैं जो और ज्यादा समझ सकते हैं। लपेटे में आप भी आ गई हैं, इसीलिए मैं कह रहा था, मैं बड़ी सादगी से बात को कर रहा था, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उतावलापन हो रहा था। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने तो सर जिस टॉपिक की आपने बात की, हमने उस पर भी डिबेट कराई। पे कब डिबेट कराएंगी? जवाब दे दीजिए। हमने करा रखी है डिबेट। आप जाकर के हमारे शोज देखिए और किसी चैनल पे बैठने से पहले उस चैनल के बारे में जानिए, समझिए, उसके बाद बैठिए। मुझे लगता है ये डिबेट हो रही है। ठीक, डिबेट होगी। ठीक है, इतना समय नहीं है कि आपको इतना समय दे पाए। चलिए ठीक है, चलिए जवाब नहीं है, ठीक है, आएंगे, आपको समय मिलेगा, तसल्ली रखिए। सुशील कुमार जी, समय सबका वेस्ट कर रहे हैं, आपका भी और आपके। बिल्कुल।